ट्वेल्थ क्वार्टरली एग्जामिनेशन जून 2025 के ज्योग्राफी के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए इसमें ऑब्जेक्टिव का आंसर हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में नौवाद की संकल्पना किसने प्रस्तुत की है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेलर ने। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी अवधि भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जानी जाती है। तो इसका सही उत्तर 2 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है, किसका कथन है। तो 3 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सैंपल का, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। तो 4 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एशिया। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मानव विकास सूचकांक को किसने विकसित किया। तो 5 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है निम्न राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है। तो 6 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरुष प्रवास का कारण है। तो 7 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोजगार। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन भारत में जनगणना का महान विभाजक वर्ष है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर सी, 1921। चलिए फिर आगे वाला 9 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर 9 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रेटजेल को। चलिए फिर 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है। तो इसका सही उत्तर 10 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पहला। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है कि विश्व में जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग एशिया में निवास करती है। तो 11 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 60%। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पर्यटन भूगोल और संसाधन भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र की उप शाखाएँ हैं। तो इसका सही उत्तर 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आर्थिक भूगोल। चलिए फिर 13 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक भूगोल से संबंधित है। तो 13 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सांस्कृतिक भूगोल। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है कि किन 2 देशों के विद्वानों ने मानव विकास सूचकांक का विकास किया है। तो इसका सही उत्तर 14 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत श्रीलंका। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वर्ष 2011 में भारत की जनसंख्या कितनी थी। तो 15 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है निम्नलिखित राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो 16 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिहार। चलिए फिर 17 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि किस पड़ोसी देश से सर्वाधिक प्रवासी भारत में आते हैं। तो इसका सही उत्तर 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश से। चलिए फिर 18 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि वर्ष 2011 में भारत में लिंगानुपात था। तो इसका सही उत्तर 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर है। तो 19 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2.6%। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रवासी जो नए स्थान पर जाते हैं क्या कहलाते हैं। तो 20 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, ए और बी दोनों। चलिए फिर आगे वाला 21 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह कथन किसका है। तो 21 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सैंपल का, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल के अध्ययन का उपागम नहीं है। तो 22 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, अन्वेषण और विवरण। चलिए फिर 23 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम है। तो 23 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस की। फिर 24 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि जननांकीय संक्रमण सिद्धांत किन से संबंधित है। तो 24 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, थॉमस माल्थस। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है
निम्नलिखित में से कौन सा प्रवास का अपकर्षक कारक है? तो 25 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुकूल जलवायु। 26 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? तो 26 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जापान। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास सूचकांक वाला है? तो 27 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नॉर्वे। चलिए फिर आगे वाला 28 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का एक सूचक नहीं है? तो 28 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कल्याण। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर में। निम्नलिखित में से कौन सा देश निम्न मानव विकास सूचकांक वाला देश है? तो 29 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिम्बाब्वे। चलिए फिर आगे वाला 30 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे 33 नंबर। 33 नंबर क्वेश्चन में है भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष की गई थी? दिया हुआ है, ठीक से नहीं दिख रहा है, तो 33 का आंसर आप लोग लगा लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अंतर्राज्यीय ग्रामीण से ग्रामीण महिलाओं के प्रवास का मुख्य कारण है? तो 34 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विवाह। चलिए फिर 35 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है 35 में निम्न में से कौन सा प्रवास का एक कारण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 35 का ऑप्शन नंबर 35 नहीं है, 38 है, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन है, 38 का हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक, ठीक है, प्रवास का एक कारण होता है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ग्रिफिथ टेलर ने किस संकल्पना को प्रस्तुत किया? तो 40 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नौ निश्चयवाद। नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन सा जन स्थानांतरण का एक अपकर्ष कारक नहीं है? तो 41 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रहन सहन की निम्न दशाएं। फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है नौ निश्चयवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो 42 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।